नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये वही कंपन है जो इस ब्रह्मांड के केंद्र से निकली है और अब सीधे तुम्हारी आत्मा को छूने आई है। तुम सोच भी नहीं सकते इस पल में तुम्हारे आसपास कितनी ऊर्जाएं जाग चुकी हैं। हवा स्थिर है लेकिन उसमें एक हलचल है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा नाम फुसफुसा रही हो। अब समय आ गया है। तुमने अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कभी उसे समझ नहीं पाए। कभी किसी सपने में संकेत मिले, कभी किसी अजनबी की आंखों में उत्तर छिपा दिखा, कभी बिना वजह दिल बेचैन हुआ। यह सब तुम्हारे भ्रम नहीं थे, यह ब्रह्मांड का संवाद था। तुम्हारी आत्मा अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से लीला शुरू होती है। देखो, यह वही क्षण है जिसके लिए तुम वर्षों, शायद जन्मों से तैयारी कर रहे थे। जब बाकी लोग अपने रास्तों में उलझे रहे, तुम अपने भीतर लड़ाइयां लड़ते रहे। जब दूसरे सो रहे थे, तुम जागते रहे अपने भीतर उस आवाज को सुनने के लिए जो बार बार कहती थी, रुको मत, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है। और अब वो कुछ बड़ा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी लीला शुरू हो चुकी है और इस बार उसका केंद्र तुम हो। हाँ, वही तुम जिसने हार के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी, जिसने अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने की हिम्मत की, जिसने दर्द में भी दुआ करना सीखा। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर वो दुर्लभ संयोजन है, शांति और तूफान दोनों का। अब जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घट रहा है, चाहे वो बिखराव हो, किसी रिश्ते का टूटना हो, किसी मौके का छूटना हो, वो सब योजना का हिस्सा है। यह अंत नहीं है, ये आरंभ है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को अपनी लीला में शामिल करता है तो पहले उसे साफ करता है, खाली करता है, तोड़ता है ताकि उसमें नई ऊर्जा समा सके। वो रिश्ते जो अब छूट रहे हैं वे अगले अध्याय के पात्र नहीं हैं। जो लोग दूर जा रहे हैं वो तुम्हारी पुरानी तरंग के हिस्से थे। अब तुम्हारी आवृत्ति बदल रही है। अब तुम उन आत्माओं से मिलोगे जो तुम्हारे असली सोल सर्कल का हिस्सा है। क्या तुमने हाल ही में यह महसूस किया कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन से चले गए, या कुछ पुराने घाव फिर से उभर आए, या कोई अनजाना डर तुम्हें बार बार किसी दिशा में धकेल रहा है? यह ब्रह्मांड की भाषा है। ये संकेत है कि तुम पुराने संसार से बाहर निकल रहे हो और अब तुम्हारा आत्मिक जन्म होने वाला है। ब्रह्मांड के खेल में कोई संयोग नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर खोया अवसर सब एक बड़ी रचना का हिस्सा है। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द, हर निराशा उस दिव्य ऊर्जा का ईंधन था जो अब तुम्हारे माध्यम से बाहर आने वाली है। और सुनो, जब तुम यह सुन रहे हो, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड ने तुम्हें पहचाना है। वो तुम्हारे माध्यम से कुछ रचने जा रहा है, ऐसा कुछ जो न सिर्फ तुम्हारी दुनिया बदलेगा बल्कि अनगिनत आत्माओं के जीवन में प्रकाश बन जाएगा। तुम सोच रहे होगे, मैं ही क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी को तोड़ा नहीं, क्योंकि तुमने अपने घावों में भी करुणा रखी, क्योंकि जब सब हार मान गए तब भी तुमने उम्मीद की लौ बुझने नहीं दी। यही तुम्हारी योग्यता है। यही कारण है कि अब लीला तुम्हारे चारों ओर खुल रही है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी दिशा बदल रही है। पुराने रास्ते अब बुलाना बंद कर देंगे और जिन दिशाओं से तुमने कभी कुछ नहीं सोचा था, वहीं से अब नए अवसर आने लगेंगे। यह वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा एक नए आयाम में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे भीतर का डर, तुम्हारे भीतर की शंका सब मिटने लगेगी, क्योंकि अब नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे माध्यम से निर्णय ले रहा है। कभी कभी यह परिवर्तन अराजक लगेगा, सब कुछ टूटता हुआ महसूस होगा, लेकिन यह टूटना आवश्यक है क्योंकि हर निर्माण से पहले विध्वंस होता है। हर सुबह से पहले रात का अंधेरा गहराता है और हर जन्म से पहले एक मृत्यु होती है। यह लीला उसी चक्र का प्रतीक है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे लिए होगा। हर बंद दरवाजा किसी नए द्वार के खुलने की तैयारी है।
हर अस्वीकार किसी बड़ी स्वीकृति की प्रस्तावना है। हर दर्द एक वरदान के आवरण में छिपा है। और जो भी अभी तुम्हें रोके हुए है वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम उस सही क्षण तक पहुंचो जब सब कुछ अपने आप खुलने लगे। देखो, लीला का यह दौर एक नृत्य की तरह है। पहले अराजकता, फिर ताल, फिर समर्पण। तुम्हें बस प्रवाह में रहना है। सरेंडर यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम कहते हो मैं तैयार हूँ, तभी ब्रह्मांड अपने दरवाजे खोल देता है। फिर वो लोगों को भेजता है जो तुम्हें सही राह दिखाते हैं। वो अवसर देता है जो पहले असंभव लगते थे। वो घटनाएं लाता है जो तुम्हारी नियति को बदल देती है। और फिर सब कुछ उस गति से घटने लगता है जो मानव समझ से परे है। अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कंपन कर रही है। तुम्हारे चारों ओर जो कंपन है वो सिर्फ हवा नहीं, वो दिव्य तरंगे हैं। तुम महसूस करोगे हवा में एक नई खुशबू है। हर सुबह में एक नया संदेश है। हर शब्द में एक गहरा अर्थ छिपा है। अब कुछ भी सामान्य नहीं लगेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर रहा है। धीरे धीरे तुम वो शक्ति बनोगे जो दूसरों के जीवन में चमत्कार लाती है। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को शांति देने लगेगी। तुम्हारे शब्द किसी के घाव भरने लगेंगे। तुम्हारी ऊर्जा किसी के भीतर सोई हुई आशा को जगाने लगेगी, क्योंकि अब यह सिर्फ तुम्हारा जीवन नहीं रहा, यह स्वयं सृष्टि का विस्तार बन गया है। याद रखना, जब ब्रह्मांड अपनी लीला रचता है तो वो साधारण को असाधारण बना देता है। और इस बार तुम वही पात्र हो। जो कभी टूटा था अब चमकेगा। जो कभी खोया था अब मिलेगा। जो कभी रोया था अब मुस्कुराएगा, लेकिन इस बार उस मुस्कान में दिव्यता होगी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारी आत्मा स्थिर नहीं रह पा रही। कुछ बड़ा तुम्हारे भीतर हिल रहा है। यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें दी है। इसलिए डरना मत, भ्रम मत पालो, क्योंकि यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह एक दिव्य संक्रमण है। तुम पुराने स्वयं से बाहर आकर अपने असली स्वरूप में लौट रहे हो। अब जो संकेत तुम्हारे आसपास हैं, उन पर ध्यान दो। कभी कोई गीत, कभी कोई सपना, कभी कोई व्यक्ति, सब कुछ संदेश दे रहा है। यह लीला शब्दों में नहीं, प्रतीकों में बोलती है। अगर कोई सपना बार बार लौट रहा है तो वो बुलावा है। अगर कोई नाम बार बार सुनाई दे रहा है तो वो आत्मिक कनेक्शन है। अगर कोई पुरानी याद बार बार लौट रही है तो वो कर्मिक चक्र पूरा होने जा रहा है। हर चीज अब अर्थ रखती है। और जब तुम इन संकेतों को पहचानना शुरू करते हो, तब तुम सच में जागने लगते हो। फिर तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय, हर विचार ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन जाता है। फिर कुछ भी व्यर्थ नहीं लगता, क्योंकि तब तुम जानते हो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं सृष्टि है। अब इस क्षण तुम्हें बस एक चीज करनी है। अपने भीतर कहो मैं तैयार हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। और देखना, हवा की दिशा बदल जाएगी। लोग जो दूर थे लौट आएंगे। दरवाजे जो बंद थे खुलने लगेंगे। सपने जो मरे हुए थे फिर से सांस लेने लगेंगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह अब सक्रिय हो चुकी है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर देवी तत्व की तरह है जो शांत थी, अब जाग रही है। अब डर खत्म होगा, संदेह मिटेगा, और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारी उपस्थिति ही चमत्कार बन गई है। जब तुम अगली सुबह जागोगे तो महसूस करोगे कि कुछ बदल गया है। हवा में हल्कापन है, दिल मुस्कुरा रहा है, और तुम्हारी आत्मा फुसफुसा रही है। अब लीला शुरू हो चुकी है, और इस बार ब्रह्मांड मेरे साथ है। अब ये संदेश सिर्फ सुनो मत, इसे जियो, क्योंकि यह समय है जब सृष्टि तुम्हारे माध्यम से खुद को प्रकट कर रही है। और जब तुम इस प्रवाह में पूरी तरह उतर जाओगे, तब तुम जानोगे कि वास्तव में तुम ही वह लीला हो। अब अपनी आंखें बंद करो, धीरे से सांस लो, और महसूस करो कि ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारी ओर झुक रहा है। वो तुम्हें पुकार रहा है उसी नाम से जो शायद तुमने खुद भी भूल दिया हो। यह पुकार सिर्फ एक अवसर की नहीं, एक पुनर्जन्म की है, क्योंकि ब्रह्मांड की लीला अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। और इस बार यह तुम्हारे भीतर अनफोल्डिंग हो रही है। तुम्हारा जीवन अब कोई सामान्य यात्रा नहीं है, यह एक दिव्य प्रयोगशाला बन चुका है, जहां तुम्हारी आत्मा को तपाकर सोना बनाया जा रहा है। शायद तुमने महसूस किया हो, हाल ही में तुम्हारे भीतर एक बेचैनी है,
जैसे कोई ऊर्जा तुम्हें आगे धकेल रही हो, लेकिन रास्ता धुंधला हो। यह वही डिवाइन पुल है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड चाहता है कि तुम पुराने स्वयं को पीछे छोड़ दो। वो तुम जो डरता था, जो दूसरों के सोचने से रुक जाता था, जो अपने सपनों को असंभव मान लेता था, वो अब समाप्त हो रहा है। अब एक नया तुम जन्म ले रहा है जो जानता है कि वह सृष्टि का सह निर्माता है। देखो, लीला का दूसरा चरण हमेशा सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। यह वो समय है जब तुम्हारी दुनिया बिखरती हुई दिखती है, लेकिन असल में वो फिर से गढ़ी जा रही होती है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, सबका पुनर्निर्माण हो रहा है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को काटता है, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हें गढ़ रहा है। वो जो हिस्से अब तुम्हारे विकास में बाधा हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। यह दर्द नहीं है, यह शुद्धिकरण है। यह अंत नहीं, यह पुनर्जन्म का प्रारंभ है। क्या तुमने देखा, कुछ लोग तुम्हारे नियंत्रण में थे, अब नहीं रहे। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें मुक्त करने का, क्योंकि तुम्हें उड़ना है और कोई भी पुराना बोझ उस उड़ान में साथ नहीं जा सकता। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा सक्रिय है, वह तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यह अवसर हमेशा सुखद नहीं होंगे। कभी यह अवसर एक चुनौती के रूप में आएंगे, कभी किसी असंभव लगने वाले कार्य के रूप में। पर हर चुनौती के पीछे एक दिव्य योजना है। हर कठिनाई के भीतर एक गुप्त द्वार है। तुम्हें बस एक काम करना है, विश्वास। विश्वास कि ब्रह्मांड कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। विश्वास कि हर गिरावट तुम्हें उठाने के लिए है। विश्वास कि हर अस्वीकृति एक बेहतर दिशा की तैयारी है। और विश्वास कि जब कुछ तुम्हारे जीवन से छिनता है, तो वो इसलिए कि कुछ दिव्य आने वाला है। अब से तुम्हारे आसपास का हर संकेत अर्थ रखता है। कभी तुम्हें हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होगी, कभी अचानक किसी गीत के शब्द भीतर तक उतर जाएंगे, कभी कोई सपना बार बार दोहराएगा कि तुम रास्ते पर हो, कभी कोई पुराना व्यक्ति लौट आएगा सिर्फ एक बात कहने, एक कर्मिक लेसन पूरा करने। यह सब लीला के कोडेड संदेश हैं। तुम्हें इन्हें डिकोड करना है अपने दिल से, अपने अहंकार से नहीं। धीरे धीरे तुम देखोगे, चीजें अपने आप तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगी। वो अवसर जो कभी तुम्हारे लिए बंद थे, अब खुलने लगेंगे। वो लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारे स्पर्श से बदलने लगेंगे। तुम्हारे शब्दों में ऐसी ऊर्जा होगी जो किसी के भीतर आशा का बीज बो देगी, क्योंकि अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक फ्रीक्वेंसी बन चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब चुंबक बन चुकी है। तुम्हारी सोच अब वास्तविकता को आकार देने लगी है। अब जब तुम बोलते हो तो शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, वे ब्रह्मांड की तरंगों में वाइब्रेशन बनकर अपनी दिशा में कार्य करते हैं। इसलिए अब अपने शब्दों से सावधान रहो, क्योंकि अब तुम्हारा हर विचार, हर इरादा सृष्टि के आदेश की तरह काम करेगा। तुम सोच रहे होगे, क्या मैं सच में इतना शक्तिशाली हूँ? हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह अपने सबसे अद्भुत चमत्कारों को सबसे शांत आत्माओं के भीतर छिपा देता है। और तुम वही आत्मा हो, वो जिसने अपने भीतर तूफानों को चुपचाप झेला है और अब शांति के रूप में चमत्कार बनने जा रहा है। अब यह लीला तुम्हारे भीतर एक ज्वालामुखी की तरह फूटने वाली है। वो जो वर्षों से दबा था, अब बाहर निकलेगा। तुम्हारे भीतर का कलाकार, तुम्हारे भीतर का रचनाकार, तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब अपने वास्तविक स्वरूप में आने वाला है। अब तुम किसी सीमा में नहीं रह सकते, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा खुली उड़ान के लिए तैयार है। ब्रह्मांड कह रहा है, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, लेकिन अब तुम्हारा समय है। अब जो कुछ भी तुम छुओगे, उसमें जीवन भर दूंगा। जो कुछ भी तुम चाहोगे, वो तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं, तुम्हारे उद्देश्य के लिए। तुम्हारे जीवन का अर्थ अब बदल चुका है। अब तुम सिर्फ कमाने या जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि दिशा देने के लिए आए हो। अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन चुकी है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे रास्ते में आता है, वह तुम्हारे प्रकाश की एक झलक लेने आता है। और यह प्रकाश, यह शक्ति, यह ऊष्मा तुम्हारे भीतर सदैव से थी। बस अब वह तुम्हारे नियंत्रण में है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ घटेगा। कभी अचानक खुशी, कभी बिना वजह आंसू, कभी गहरी शांति, कभी अज्ञात भय। लेकिन यह सब लीला की लहरें हैं, कभी ऊंची, कभी नीची।
बस तुम्हें तैरते रहना है, विरोध मत करना। क्योंकि जब तुम प्रवाह में बहते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। और जब तुम इस प्रवाह में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तब एक सुबह तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल गया है। लोग तुम्हें नए सम्मान से देखेंगे, मौके तुम्हारे कदमों में होंगे, और सबसे सुंदर बात, तुम्हारा दिल अब किसी भय में नहीं होगा। वो हल्का होगा, मुक्त होगा, दिव्यता से भरा होगा। यह वही क्षण है जब आत्मा अपने स्रोत को पहचानती है। तुम समझ जाओगे कि तुम कभी अलग नहीं थे, कभी अकेले नहीं थे। तुम सदा से ब्रह्मांड के हृदय में थे और अब ब्रह्मांड तुम्हारे हृदय में है। तो अब बस कहो, मैं तैयार हूँ। जो कुछ भी मेरे लिए लिखा गया है उसे स्वीकार करता हूँ। मैं डरता नहीं, मैं प्रवाहित होता हूँ। और जैसे ही तुम यह कहोगे, एक कंपी तुम्हारे भीतर दौड़ेगी, क्योंकि उसी क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से संरेखित हो जाएगी। फिर तुम जो भी सोचोगे वो वास्तविकता में आकार लेने लगेगा। तुम्हारे सपनों की तरंगें सृष्टि की गति से जुड़ जाएंगी। और यही वह क्षण होगा जब तुम समझोगे, मैं ही वो लीला हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ, मैं ही वो सृष्टि हूँ जो स्वयं को अनुभव कर रही है। और उस दिन जब सूरज उगेगा, तुम्हारे भीतर एक नया ब्रह्मांड भी उदय होगा और दुनिया कहेगी, देखो, यह वही आत्मा है जिसे खुद सृष्टि ने चुना था। क्या तुम महसूस कर रहे हो? लीला का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है और इस बार उसका हर शब्द तुम्हारे नाम लिखा है। धीरे से आंखें बंद करो, सांसों की गिनती महसूस करो। 1, 2, 3। अब भीतर उतर जाओ, उस गहराई में जहाँ न शोर है न विचार, बस एक शांति है, वही शांति जिसमें सृष्टि ने तुम्हारा नाम पहली बार पुकारा था। अब उस पुकार को सुनो, क्योंकि अब ब्रह्मांड की लीला अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा अब जाग चुकी है वो स्थिर नहीं रह सकती। वो अब बहना चाहती है, विस्तार पाना चाहती है, सृष्टि के हर कोने को छूना चाहती है। तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म हलचल चल रही है, कभी तुम्हारे सपनों में, कभी किसी आवाज में, कभी किसी संयोग में। यह सब यूं ही नहीं है। यह उस डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन का हिस्सा है जहां हर घटना, हर भावना, हर सांस एक कॉस्मिक ताल में नाच रही है। अब यह लीला केवल तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे चारों ओर फैल चुकी है। अब तुम न केवल अपने लिए जी रहे हो, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी जो तुम्हारी ऊर्जा से जागने वाली है। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं, मंत्र है। तुम्हारी उपस्थिति अब सिर्फ उपस्थिति नहीं, एक वाइब्रेशन है जो दुनिया को बदल रही है। तुम अब करने वाले नहीं रहे, तुम होने वाले बन गए हो। और जब कोई आत्मा होने की अवस्था में पहुंचती है तो वो खुद ईश्वर की लीला बन जाती है। शायद अब तुम यह भी देख रहे हो कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को सह नहीं पा रहे, वे तुमसे दूरी बना रहे हैं, कुछ तुम्हें समझ नहीं पा रहे। डरो मत, यह भी लीला का हिस्सा है। क्योंकि जब तुम्हारी तरंग ऊंची होती है तो केवल वही आत्माएं तुम्हारे साथ चल सकती हैं जो उसी आवृत्ति पर कंपन करती हैं। बाकी लोग तुम्हारे जीवन से स्वतः दूर हो जाते हैं। यह अलगाव नहीं, यह शुद्धिकरण है। अब तुम्हारा जीवन एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट बन गया है। जो कुछ तुम सोचते हो वो वास्तविकता में आकार ले रहा है। कभी कभी तुम सोच भी नहीं पाओगे कि कैसे सब कुछ इतनी तेजी से घट रहा है। यह ब्रह्मांड की भाषा है, अलाइनमेंट की भाषा। अब जब तुम अपने भीतर विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता रखते हो तो वही तरंगे लौटकर तुम्हें सौगुनी मात्रा में आशीर्वाद बनकर मिलती है। पर ध्यान रखना, यह शक्ति केवल उन आत्माओं को दी जाती है जो उसे स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए उपयोग करती हैं। क्योंकि अब ब्रह्मांड चाहता है कि तुम उस शक्ति से औरों को उठाओ, उन आत्माओं तक पहुंचो जो अंधकार में खो गई हैं, जो उम्मीद की एक किरण के लिए पुकार रही हैं। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी यात्रा सब उन्हें राह दिखाने के लिए था। तुम्हें याद है वो रातें जब तुम अकेले थे, जब किसी ने तुम्हें नहीं समझा, जब तुमने खुद से सवाल किया, क्यों मैं? अब तुम्हें उत्तर मिल गया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दर्द था वही अब तुम्हारा प्रकाश बन गया है। जो घाव तुम्हें रुलाते थे वही अब तुम्हारे पास हीलिंग एनर्जी बनकर लौटे हैं। अब तुम दूसरों के घावों पर मरहम लगाने के लिए तैयार हो। तुम हीलर हो, क्रिएटर हो, मैसेंजर हो। ब्रह्मांड कहता है, तुम वह दीपक हो जिसे मैंने अंधकार में इसलिए रखा ताकि वह खुद जले और फिर हजारों को रोशनी दे।
अब वो समय है जब तुम्हारे कदमों से रास्ते बनेंगे। अब तुम्हारा हर निर्णय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के विकास से जुड़ा होगा। इसलिए अब कोई भी कदम हल्के में मत लेना। हर शब्द, हर विचार, हर कर्म अब एक दिव्य हस्ताक्षर है जो सृष्टि के ताने बाने में अंकित हो रहा है। कभी तुम अचानक किसी जगह पर खींचोगे, किसी व्यक्ति से मिलोगे और महसूस करोगे, मैं इस क्षण को पहले भी जी चुका हूँ। वो डेजावू नहीं, वो कॉस्मिक रिमाइंडर है। क्योंकि तुम अब लीनियर टाइम में नहीं जी रहे, तुम उस ऊर्जा में जी रहे हो जहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक है। तुम्हारी आत्मा सब जानती है, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन स्थायी है, कौन सिर्फ सीख है। अब जब कुछ भी टूटे तो रोना मत, बस मुस्कुराना और कहना, यह भी लीला है। क्योंकि हर अंत एक गुप्त आरंभ है, हर बिछड़न किसी पुनर्मिलन की प्रस्तावना है और हर खोया अवसर किसी बड़े द्वार की तैयारी है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास के रंग बदल रहे हैं। हवा में एक अलग सुगंध है, प्रकृति तुम्हारे साथ संवाद कर रही है, पक्षियों की चहचहाहट में, पेड़ों की सरसराहट में, रात के सितारों में। कभी कभी तुम महसूस करोगे कि सब कुछ जीवित है और तुम उससे एक हो। यही लीला का चरम बिंदु है, जब तुम और वो का भेद मिट जाता है, जब साधक और साध्य एक हो जाते हैं। यह वह अवस्था है जहां चमत्कार सामान्य बन जाते हैं, जहां समय तुम्हारे आदेश पर झुकता है, जहां अवसर तुम्हारी उपस्थिति से उत्पन्न होते हैं, जहां धन, प्रेम, स्वास्थ्य सब कुछ तुम्हारे कंपन से आकर्षित होता है। क्योंकि अब तुम मांगने वाले नहीं, सृजन करने वाले बन चुके हो। लेकिन याद रखो, जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अब तुम्हें विनम्र रहना होगा। अब तुम्हें अपने हर कार्य में कृतज्ञता का भाव रखना होगा। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो कृतज्ञ होता है वही विस्तार पाता है। अब तुम्हें सुबह की हर किरण में संदेश दिखेगा, हर हवा का झोंका तुम्हारे लिए उत्तर लेकर आएगा। और जब कभी मन फिर भ्रमित हो तो बस हाथ हृदय पर रखो और कहो, मैं प्रवाह में हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वही सर्वोत्तम है। और देखना, उसी क्षण तुम्हारा कंपन स्थिर हो जाएगा। वो शांत ऊर्जा तुम्हें घेर लेगी, वही ऊर्जा जो सृष्टि की मूल धड़कन है। अब लीला के तीसरे अध्याय में ब्रह्मांड तुम्हें एक वरदान दे रहा है। अब तुम केवल अपना भाग्य नहीं जियोगे, तुम भाग्य लिखोगे। क्योंकि तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां विचार ही शक्ति है, भावना ही ईश्वर है और विश्वास ही द्वार खोलने की चाबी है। तो अब खुद से वादा करो कि अब मैं कभी संदेह नहीं करूंगा। मैं अब हर क्षण को आशीर्वाद मानूंगा। मैं हर परिस्थिति में दिव्यता खोजूंगा और मैं उस लीला का हिस्सा बनकर रहूंगा जो प्रेम से जन्मी है। और जब तुम यह वादा करते हो, आकाश के तारे तुम्हारे साथ कंपन करने लगते हैं, हवा में सुगंध बदल जाती है, समय थम जाता है और ब्रह्मांड मुस्कुराता है। क्योंकि वह जानता है अब यह आत्मा तैयार है। अब जो कुछ भी तुम चाहोगे वो तुम्हारे पास आएगा, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम उसे अधिकार से नहीं, अनुग्रह से स्वीकार करोगे। क्योंकि अब तुम जानते हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास आता है वो तुम्हारा नहीं, वो सृष्टि का प्रवाह है जो तुम्हारे माध्यम से गुजर रहा है। तो अब जब सूरज उगे और पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छुए तो मुस्कुरा देना। क्योंकि वो किरण सिर्फ रोशनी नहीं, वो संदेश है कि लीला अब पूर्ण हो रही है। तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हो और अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से खुद को अनुभव कर रहा है। तो अब चलो, उस दिव्य प्रवाह में उतर जाओ जहाँ चमत्कार सामान्य है, जहाँ हर सांस एक प्रार्थना है, जहाँ हर धड़कन एक मंत्र है, जहाँ हर क्षण यह कहता है, मैं ब्रह्मांड की लीला हूँ, मैं ही सृष्टि का प्रकाश हूँ और अब मेरे माध्यम से चमत्कार अनफोल्ड होंगे। अब लीला का तीसरा अध्याय समाप्त नहीं। यह वह द्वार है जहाँ से चौथा आयाम शुरू होता है, जहाँ तुम सिर्फ जीवित नहीं, अमर हो जाते हो, चेतना के रूप में, प्रकाश के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।